फुटबॉल में ऐसे काफ़ी सारे प्लेयर्स होते हैं जिनकी वजह से लोग फुटबॉल देखना शुरू करते हैं, उनकी वजह से लोग किसी एक टीम को सपोर्ट करना शुरू करते हैं। इन शॉर्ट इट इज़ देयर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इन फुटबॉल। और फिर फुटबॉल में कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनकी वजह से लोग फुटबॉल खेलना शुरू करते हैं। फील्ड पर जो वो प्लेयर्स करते हैं वो देखकर तुम्हें चुल मच जाती है भाई कि ये तो मुझे भी करना है। चाहे वो उनके ड्रिबल करने का स्टाइल हो, फ्री किक लेने का स्टाइल हो, या फिर एज सिंपल एज उनका बॉल कंट्रोल। इन प्लेयर्स के बारे में कुछ ऐसा स्पेशल होता है जो तुम्हें इस कुर्सी से खींच के फुटबॉल फील्ड तक ले जाता है। एंड हम में से बहुत लोगों के लिए इस लिस्ट पे एक नाम इज गोइंग टू बी रोनाल्डिन्हो, एक ऐसा प्लेयर जिसे फुटबॉल की हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में से एक माना जाता है। उसकी स्माइल उसकी एक आइडेंटिटी है एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड प्लेयर्स टू बी इन फुटबॉल हिस्ट्री। पर फिर भी रोनाल्डिन्हो को आज फुटबॉल वर्ल्ड के अंदर एक नेगेटिव एग्जांपल की तरह लिया जाता है कि ऐसा प्लेयर जिसकी तरह तुम्हें नहीं बनना चाहिए। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे लव्ड और एडमायर्ड प्लेयर्स में से एक ऐसा एग्जांपल बन गया ऑफ व्हाट यू शुड नॉट बी? ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो में जब हम बात करेंगे ऑन हाउ गुड वाज रोनाल्डिन्हो। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम मेरी तरह एक फुटबॉल फैन हो तो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब, क्योंकि अगर तुमने नहीं कर रखा तो फिर तो नाम के फुटबॉल फैन हो भाई तुम। तो सब्सक्राइब एंड वो लाइक बटन भी दबा ही देना भाई, फ्री में दबता है। तो शुरुआत इससे करते हैं कि रोनाल्डिन्हो का असली नाम तो रोनाल्डिन्हो है ही नहीं, उसका असली नाम है रोनाल्डो दे असीस मोरेरा। जी हाँ, एक और रोनाल्डो। इससे पहले तुम दो रोनाल्डो के ऊपर लड़ते थे, ये लो तीसरा वाला भी आ गया। रोनाल्डो मोरेरा के रोनाल्डिन्हो बनने से पहले ही उसका फुटबॉल प्लेयर बनना ऑलमोस्ट तय था। वो एक फुटबॉलिंग फैमिली को बिलोंग करता था जहां पर उसके फादर वॉज अ पार्ट टाइम फुटबॉल प्लेयर और उसका बड़ा भाई रॉबर्ट दे असीस मोरेरा भी एक प्रोफेशनल फुटबॉलर था। रोनाल्डो जब सिर्फ 8 साल का था तब उसके बड़े भाई रॉबर्ट ने ब्राजीलियन क्लब ग्रेमियो के लिए साइन करा था और रॉबर्ट को अपने क्लब में रखने के लिए ग्रेमियो ने उसे एक नया घर भी दिया था, जिसकी खुशी में उनका बाप दारू पी के उसी घर के स्विमिंग पूल के अंदर डूब गया था। ये मैंने बनाया नहीं है, ये रियलिटी है। पर इसी टाइम के अराउंड रोनाल्डो का भी ब्राजीलियन फुटबॉल के अंदर नाम होना शुरू हो गया था। सिर्फ 8 साल की उम्र में वो यूथ टूर्नामेंट्स में जाकर बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीता था। इन यूथ टूर्नामेंट्स के अंदर रोनाल्डो यूजुअली अपनी टीम में सबसे यंगेस्ट प्लेयर हुआ करता था, जिसकी वजह से उसका नाम रोनाल्डो से रोनाल्डिन्हो पड़ा, जिसके अंदर इनियो का मतलब होता है स्मॉल। अब इसका एक और बड़ा रीजन ये दिया जाता है कि उस टाइम के अराउंड ब्राजीलियन फुटबॉल में ऑलरेडी एक रोनाल्डो बहुत फेमस था एंड दैट रोनाल्डो, एज वी ऑल कैन गेस, वाज रोनाल्डो नजारियो। तो ताकि इन दोनों रोनाल्डोस के बीच में कुछ कंफ्यूजन ना हो, इनमें से छोटे वाले रोनाल्डो का नाम पड़ गया रोनाल्डिन्हो। रोनाल्डिन्हो बचपन से ही फुटसाल, स्ट्रीट फुटबॉल, बीच फुटबॉल, इन सब चीजों में बहुत इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से उसका बॉल कंट्रोल, क्लोज स्पेसेस में ड्रिबलिंग, ये सब कुछ बहुत नेक्स्ट लेवल जा चुकी थी। एंड सिर्फ 13 साल की उम्र में रोनाल्डिन्हो का नाम मीडिया के हर बंदे को पता था, क्योंकि उसने एक टूर्नामेंट के अंदर एक टीम को 23-0 हराया था एंड उसने उस मैच में सिर्फ 23 गोल्स मारे थे। धीरे धीरे करके रोनाल्डिन्हो ने सिर्फ डोमेस्टिकली ही नहीं, इंटरनेशनली भी अपना नाम बना लिया था बाय द एज ऑफ 18। ग्रेमियो की यूथ टीम में खेलने के बाद उसने 18 साल की उम्र में फाइनली अपना सीनियर करियर का डेब्यू करा। पर रोनाल्डिन्हो के फर्स्ट सीजन से तुम्हें एक बात ये पता चलेगी कि ही वाज अ बिग गेम प्लेयर। चाहे वो उनकी लोकल डर्बीज थी अगेंस्ट इंटरनेशनल, चाहे वो स्टेट चैंपियनशिप के फाइनल में विनिंग परफॉर्मेंस थी, रोनाल्डिन्हो ने हर बड़े मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी थी। ही वाज द रीजन द टीम वाज विनिंग सो मच। रोनाल्डिन्हो ने ग्रेमियो के अंदर 3 साल बिताए इन टोटल, जहां पर उससे 125 गेमों के अंदर 58 गोल स्कोर करे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन गोल्स और असिस्ट से हटकर उसका एक इंपैक्ट था फील्ड के ऊपर, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड फेमस था। उसका ड्रिबलिंग स्टाइल, उसका फ्लेयर, उसका बॉल कंट्रोल वाज द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इट वाज डेस्टिन्ड कि एक टाइम पर ये प्लेयर टॉप यूरोपियन क्लब के अंदर जाने वाला है। पर रोनाल्डिन्हो का असली नाम ग्रेमियो के साथ ये लोकल फुटबॉल खेल के नहीं बल्कि ब्राजीलियन नेशनल टीम की यूथ टीम एंड मेन टीम के साथ आग बूझ के बना था। पहले फीफा अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर रोनाल्डिन्हो को ब्रॉन्ज बॉल मिली थी। 1999 में साउथ अमेरिकन यूथ चैंपियनशिप और फिर फीफा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप, इन दोनों टूर्नामेंट्स के अंदर एक बार फिर से ब्राजीलियन नेशनल टीम के लिए रोनाल्डिन्हो वाज द बेस्ट प्लेयर। 1999 के कोपा अमेरिका शुरू होने से बस 3 दिन पहले रोनाल्डिन्हो को उसका पहला कैप मिला ब्राजीलियन नेशनल टीम की सीनियर टीम के साथ। ब्राजील वो कोपा अमेरिका जीती, रोनाल्डिन्हो ने एक गोल भी स्कोर करा, बट ही वांटेड टू प्रूव मोर। ही वांटेड टू प्रूव कि मैं सिर्फ एक टीम का साइड लाइन प्लेयर नहीं हूं, मेन प्लेयर बनने के लायक हूं। और ये होता है ब्राजील के नेक्स्ट टूर्नामेंट के अंदर, जब 1999 के फीफा कॉन्फेडरेशन कप के अंदर रोनाल्डिन्हो हर एक मैच के अंदर गोल स्कोर करता है एक्सेप्ट द फाइनल। वो फाइनल ब्राजील मेक्सिको से हार जाती है, बट रोनाल्डिन्हो उस टूर्नामेंट का गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट दोनों जीतता है। तो अब बारी आ चुकी थी रोनाल्डिन्हो की हाईएस्ट लेवल पे फुटबॉल खेलने की, दैट मींस कमिंग टू यूरोप। यूरोप के ज्यादातर टॉप क्लब्स वांटेड टू साइन द यंग रोनाल्डिन्हो एंड जो टीम सबसे ज्यादा पास आ गई थी उसे साइन करने की, दैट वाज आर्सेनल। पर जैसे कि हम सबको पता है, ट्रॉफीज और प्लेयर साइनिंग्स ये दोनों चीजें
बॉटल करना आर्सेनल के खून में है। अनफॉर्चुनेटली फॉर देम दिस टाइम रोनाल्डिनियो को एक वर्क परमिट नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से वो आर्सेनल के लिए साइन नहीं कर पाया। इसके बाद रोनाल्डिनियो स्कॉटिश प्रीमियर लीग के क्लब सेंट मिरेन के लिए साइन करने वाला था ऑन लोन, बट फिर वो एक फेक पासपोर्ट स्कैंडल के अंदर फंस गया एंड वो भी मूव कोलैप्स हो गया। ब्राजीलियंस और इनकी आदतें बदले नहीं बदलती। पर इस सब के बाद 2001 में रोनाल्डिनियो फाइनली साइंड फॉर पीएसजी, एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑन 5 मिलियन ट्रांसफर वैल्यू। एंड तुम मुझे बता रहे हो कि एक टाइम के ऊपर तुम ब्राजील से 5 मिलियन के अंदर रोनाल्डिनियो जैसे प्लेयर्स लेकर आ सकते थे, एंड आज तुम्हें 100 मिलियन खर्चने पे एंटनी मिलता है। हे भगवान। रोनाल्डिनो की पीएसजी के अंदर स्टार्ट काफी स्लो थी, उसको काफी कम स्टार्ट्स भी मिल रहे थे, बट विंटर ब्रेक आने के बाद रोनाल्डिनो को 4 बड़ी गेमों के अंदर स्टार्ट मिला अगेंस्ट मोनाको, रेनेस, लेंस एंड लॉरेंट, एंड रोनाल्डिनो स्कोर्ड इन ऑल 4 ऑफ दोस गेम्स। पीएसजी के साथ अपने पहले सीजन के अंदर रोनाल्डिनो 40 गेमों के अंदर 13 गोल स्कोर करता है और 7 असिस्ट देता है। तो रोनाल्डिनो की पीएसजी के साथ शुरुआत बहुत शानदार हुई थी, वो फाइनली टीम का एक कोर मेंबर बन चुका था, बट हियर्स वेयर ब्राजीलियन डीएनए किक्स इन। सिर्फ पहले ही सीजन के बाद रोनाल्डिनो के मैनेजर और रोनाल्डिनो के बीच में तनाव बढ़ने लग जाता है बिकॉज ऑफ रोनाल्डिनोस लव फॉर पार्टिंग। रोनाल्डिनो के टीममेट्स कंप्लेंट करते हैं कैसे वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता, मैनेजर कंप्लेंट करता है कैसे वो अपनी ब्राजीलियन छुट्टियों से सही टाइम पे वापस नहीं आता। इन सारी चीजों के बावजूद जब बात आती है पिच पे परफॉर्म करने की, तो रोनाल्डिनो वाज ऑलवेज एट द पीक ऑफ हिज परफॉर्मेंस। पीएसजी के साथ सेकंड सीजन के अंदर वो 37 गेम्स के अंदर 12 गोल स्कोर करता है और 8 असिस्ट देता है। तो एक जगह रोनाल्डिनो के क्रिटिक्स बढ़ते जा रहे हैं उसके खुद के क्लब के अंदर, उसके टीममेट्स, मैनेजर, हर कोई उसकी पार्टी करने की आदत को बहुत कंप्लेंट कर रहा है, और वही दूसरी तरफ रोनाल्डिनो जाता है वर्ल्ड कप खेलने के लिए। 2002 वर्ल्ड कप रोनाल्डिनो प्लेज इन द फ्रंट लाइन ऑफ रोनाल्डो, रोनाल्डिनो एंड रिवाल्डो, द 3 R's ऑफ ब्राजीलियन फुटबॉल, जिसके साथ ब्राजील विंस दैट वर्ल्ड कप। इसी वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट रोनाल्डिनो स्कोर्स 2 ऑफ द ग्रेटेस्ट गोल्स जो कि वर्ल्ड कप हिस्ट्री में स्कोर हुए हैं, एक सोलो गोल एंड देन एक आउटरेजियस फ्री किक। तो ब्राजील नेशनल टीम के साथ इस परफॉर्मेंस के बाद रोनाल्डिनो जब रिटर्न करता है पीएसजी वापस, उसको रियलाइज होता है भाई मैं तो इस क्लब से ही बड़ा हूं। इसके बाद शुरू होती है रोनाल्डिनो के लिए यूरोप के अंदर एक बिडिंग वॉर। जो 3 सबसे बड़े क्लब इस बिडिंग वॉर में सबसे आगे थे, दैट वाज मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना। एलिजेडली रोनाल्डिनो को रियल मैड्रिड इसलिए साइन नहीं करती क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखता था, आई मीन कम ऑन। और बार्सिलोना आउटबिड्स मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड साइंस रोनाल्डिनो फॉर अ फी ऑफ 30 मिलियन। रोनाल्डिनो की साइनिंग बार्सिलोना के लिए एक बहुत बड़ी चीज थी। दे वर कंपीटिंग विद द गैलेक्टिकोस प्रोजेक्ट ऑफ रियल मैड्रिड, एंड ये एक साइनिंग के ऊपर उनका बहुत कुछ डिपेंड करता था। एंड रोनाल्डिनो अपना पहला गोल स्कोर करता है अगेंस्ट सेविया, एक ऐसा मैच जो रात को 12:05 शुरू होता है। तो रोनाल्डिनो अपने बार्सिलोना करियर का पहला गोल रात के 1:30 बजे मारता है। You know he loved their light life. रोनाल्डिनो इस सीजन के फर्स्ट हाफ के अंदर इंजर्ड हो जाता है एंड बार्सिलोना ड्रॉप्स डाउन टू 12th पोजीशन लीग में। बट रोनाल्डिनो इंजरी से वापस आता है, वो बचे हुए सीजन के अंदर 15 गोल स्कोर करता है एंड रोनाल्डिनो की हेल्प से बार्सिलोना टेबल पे सेकंड फिनिश करती है। सीजन के इसी सेकंड हाफ में रियल मैड्रिड के अगेंस्ट एल क्लासिको के अंदर ही असिस्ट जावी फॉर द विनिंग गोल, एंड ये बार्सिलोना की बर्नाबाओ में 7 साल में पहली विक्ट्री थी। इन परफॉर्मेंसेस के बाद जहां कुछ प्लेयर का कहना था कि रोनाल्डिनो की वजह से इट इज द स्टार्ट ऑफ बार्सिलोना's राइज, वही बार्सिलोना के कैप्टन कार्लोस पुयोल का कहना था कि रोनाल्डिनो ने हमें फिर से हंसना सिखाया है। रोनाल्डिनो बार्सिलोना के साथ अपने पहले सीजन में 45 गेम्स में 22 गोल स्कोर करता है और 11 असिस्ट देता है। इसके नेक्स्ट सीजन रोनाल्डिनो पहली बार क्लब फुटबॉल में एक मेजर ट्रॉफी जीतता है। बार्सिलोना 2004-05 सीजन के अंदर ला लीगा टाइटल जीतती है। रोनाल्डिनो को फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है एंड एक बार फिर से रोनाल्डिनो का बिग गेम्स के अंदर परफॉर्म करना वाज लाइक रिटन इन द स्टार्स। बार्सिलोना चैंपियंस लीग के अंदर चेल्सी से नॉकआउट हो जाती है, बट चेल्सी के अगेंस्ट रोनाल्डिनो का एक गोल आज भी फुटबॉल के बेस्ट गोल्स में से एक काउंट किया जाता है। यही वो सीजन था जिसके अंदर रोनाल्डिनो असिस्टेड लियोनेल मेसी का पहला गोल फॉर बार्सिलोना। इट्स लाइक एवरी टाइम बार्सिलोना के साथ कुछ बड़ा हो रहा था, रोनाल्डिनो वाज इन्वॉल्वड इन इट। रोनाल्डिनो इस पूरे सीजन के अंदर 42 गेम्स में 13 गोल स्कोर करता है और 17 असिस्ट देता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीजन वाज इवन बेटर फॉर रोनाल्डिनो। रोनाल्डिनो को 2005 के एंड में अपना पहला और इकलौता बैलन डॉर अवार्ड भी मिला। 2005-06 सीजन के अंदर रोनाल्डिनो ने 45 मैचेस के अंदर 26 गोल स्कोर करे और 24 असिस्ट दिए। बार्सिलोना एक बार फिर से ला लीगा चैंपियंस बनी, चैंपियंस लीग भी जीते एंड इसके साथ साथ उन्होंने सुपर कोपा दे स्पेनिया भी जीता। फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर सेकंड कंसेक्यूटिवली टाइम जीतना, एंड एक बार फिर से रोनाल्डिनो की बिग मैचेस में परफॉर्म करने की आदत ने इस बार वो चीज कर दी जो इससे पहले पूरी फुटबॉल के इतिहास में सिर्फ एक प्लेयर के साथ हुई थी। 19 नवंबर एल क्लासिको, रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना एट सैंटियागो बर्नाब्यू।
बर्नाबाउ। बार्सिलोना रियल मैड्रिड को 3-0 हराती है उस मैच के अंदर। रोनाल्डिनो 2 गोल स्कोर करता है, पर द हाईलाइट ऑफ दैट मैच वाज जब पूरा सैंटियागो बर्नाबाउ अपलॉड्स रोनाल्डिनो की उस परफॉर्मेंस के बाद रियल मैड्रिड फैंस खुद को उसे अप्रिशिएट करने से रोक नहीं पाए। एक ऐसा फीट जो इससे पहले सिर्फ डिएगो मैराडोना के साथ हुआ था। बार्सिलोना 14 सालों के बाद एक बार फिर से चैंपियंस लीग जीतती है। रोनाल्डिनो वाज एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीथिंग दैट सीजन। एक बार फिर से यूएफा क्लब फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है रोनाल्डिनो को उस सीजन के लिए। ये रोनाल्डिनो के क्लब फुटबॉल का बेस्ट सीजन था। पर एक बार फिर से रोनाल्डिनो जो एक चीज नहीं छोड़ पा रहा था वो थी उसकी आदतें। ट्रेनिंग्स अटेंड ना करना, ट्रेनिंग्स में टल्ली होकर आना, एवरीथिंग वाज पार्ट ऑफ रोनाल्डिनोस एवरीडे लाइफ नाउ। उसके तब के बार्सिलोना के टीममेट सैमुएल एटो ने ये तक बोला था एक बार कि रोनाल्डिनो हर 50 में से सिर्फ 8 ट्रेनिंग सेशन अटेंड करता है। नेक्स्ट सीजन रोनाल्डिनो 49 गेम्स में 24 गोल और 14 असिस्ट देता है। बार्सिलोना उस सीजन सिर्फ सुपर कोपा दे एस्पेनिया जीतती है। वो ला लीगा में सेकंड फिनिश करते हैं डिस्पाइट बीइंग ऑन लेवल पॉइंट्स विद रियल मैड्रिड। उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड क्योंकि खराब होता है, दे डू नॉट विन द टाइटल। रोनाल्डिनो को बार्सिलोना के यंग प्लेयर स्पेशली लियोनेल मेसी के ऊपर एक खराब इन्फ्लुएंस की तरह देखा जाता था। एवरीबॉडी थॉट कि ये इन प्लेयर्स को उस डायरेक्शन में लेके जा सकता है जहां पर प्रोबेबली अपना पोटेंशियल लिव अप ना कर पाए। बार्सिलोना के साथ लास्ट सीजन रोनाल्डिनो का काफी इंजरीज से भरा रहा था। उसने वो पूरे सीजन में 26 गेमों में सिर्फ 9 गोल स्कोर करे थे और 5 असिस्ट दिए थे। ट्रेनिंग में उसकी फिजिकल कंडीशन देखकर हर कोई ये बता पा रहा था कि रोनाल्डिनो इज वे पास्ट हिज प्राइम ऑलरेडी, क्योंकि ऑब्वियसली रोनाल्डिनो की इतनी रिस्पेक्ट थी फुटबॉल वर्ल्ड के अंदर, कोई भी उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था। जॉन लपोर्टा का कहना था कि रोनाल्डिनो इज लुकिंग फॉर अ न्यू चैलेंज इन हिज लाइफ। जब बारी आई एक दूसरा क्लब ढूंढने की तो और भी काफी सारे क्लब्स थे जो ऑब्वियसली रोनाल्डिनो को अप्रोच कर रहे थे। मैनचेस्टर सिटी ने सबसे बड़ा ऑफर दिया था रोनाल्डिनो को फॉर अ सैलरी मोर देन 10 मिलियन यूरोस पर ईयर, पर रोनाल्डिनो वांटेड टू डू समथिंग हीरोइक। ही डिसाइडेड टू चूज एसी मिलान, जो कि उससे आधी सैलरी देने को रेडी थे। उनका फैन बेस वाज इन नीड ऑफ समबडी टू लुक अप टू, समबडी एज लेजेंडरी एज रोनाल्डिनो, एंड रोनाल्डिनो थॉट कि वो वहां पर जाकर प्रोबेबली अपनी लेगेसी रीराइट कर सकता है। पर एसी मिलान में रोनाल्डिनो जहां बिग गेम्स में अभी भी परफॉर्म करता था, उसकी फ्लेयर, उसके टच, एवरीथिंग वर टॉप नॉच। स्टिल he was no more the player he used to be। पहले सीजन में 36 गेमों में 10 गोल और 6 असिस्ट। दूसरे सीजन में 43 गेम्स में 15 गोल और 19 असिस्ट। एसी मिलान में रोनाल्डिनो का जो पीरियड था उसे एवरेज कंसीडर किया जा सकता है। 2010-11 सीजन के बीच में ही जनवरी ट्रांसफर विंडो के अंदर ही रोनाल्डिनो रिटर्न्स बैक टू ब्राजील टू जॉइन फ्लामेंगो, एंड वो सीजन रोनाल्डिनो के जाने के बाद एसी मिलान विंस द सीरिया टाइटल। इसके बाद रोनाल्डिनो जॉइंस 3 मोर क्लब्स इन साउथ अमेरिका, जिसके बाद फ्लूमिनीजी में उसका लास्ट कॉन्ट्रैक्ट 7 गेमों के बाद ही टर्मिनेट कर दिया जाता है। वेदर इट बी पीएसजी, वेदर इट बी बार्सिलोना, वेदर इट बी एसी मिलान, हर जगह कंप्लेंट्स आती है अबाउट हिम बीइंग अ पार्टी फ्रीक, अबाउट कैसे वो काफी सारी ट्रेनिंग स्किप करता है जस्ट टू मेक श्योर कि वो एक रात पहले पार्टी कर रहा हो। कई बारी ट्रेनिंग्स में ड्रंक शो अप करता है, एंड हिज प्रोफेशनलिज्म वाज रियली क्वेश्चनड एट टाइम। बट फिर काफी सारे स्कैंडल्स, बैंक करप्सी, वन थिंग लेड टू अनदर, एंड रोनाल्डिनो बिकेम एक एग्जांपल ऑफ व्हाट यू डोंट हैव टू बिकम। पर ये शायद से ब्राजीलियंस के खून के अंदर होता है। उनके अंदर का फुटबॉल पिच के बाद सीधा नाइट क्लब में निकलता है, क्योंकि वी हैव सीन सो मेनी ब्राजीलियंस जो कि इसी तरीके से कुड नॉट लिव अप टू द लेवल जो प्रॉब्ली उनके लिए डेस्टिन्ड था। सो व्हाट डू यू फील अबाउट रोनाल्डिनो? मेरे लिए पर्सनली ही इज फॉरएवर गोना बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर टू हैव एवर ग्रेस्ड द गेम। उसकी फ्लेयर, उसकी यूनिकनेस इज समथिंग जो कि आज के टाइम पे किसी भी फुटबॉलर के अंदर तुम्हें नहीं मिलेगी। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर तुम्हें ऐसी और वीडियोस देखनी हो, एंड बस इसी के साथ सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन पीस आउट, स्टे सेफ, चक दे फट्टे।